स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। जी हाँ, आप सभी के लिए एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं आज की ताज़ा खबर और सबसे बड़ी खबर लेकर। यहाँ पर देखिए, यूपी पुलिस की यानी कि यहाँ पर तैयारी कर रहे बच्चों का जो एग्ज़ाम है उसी के लिए यहाँ पर हम एग्ज़ाम से रिलेटेड ये वीडियो लेकर आए हैं। यहाँ देखिए, आ गया यूपी पुलिस पेपर। जी हाँ, जिसका इंतज़ार कर रहे 55 लाख बच्चे जिनका फॉर्म भरा गया था उनका ये समय आज आ चुका है। आज किस तरीके से पेपर रहा है, और यहाँ देखिए एनालिसिस पेपर शिफ्ट फर्स्ट 17/2/2024 यानी कि आज 17 तारीख का पहले शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का, यहाँ पर संपूर्ण एग्ज़ाम यानी कि पूरा जितने भी पेपर है, पेपर में क्वेश्चन है 150 जो प्रश्न हैं उन सभी को हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। हर एक तरह से किस तरह के प्रश्न आए हैं, हर प्रश्न देखें कितने प्रश्न पर आएगा नंबर। जी हाँ, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ से संबंधित सभी जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है सभी से यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं। आपका कितना प्रश्न मिला है, कितने प्रश्नों की संख्या मिली है, कौन कौन सी तैयारी की है, संपूर्ण आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी देखिए पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उजाला सरकारी योजना, जी हाँ, तो जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रश्न जो है, पेपर जो है उसका यहाँ पर देखिए हम यानी कि स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए। यहाँ देखिए, जो पहला प्रश्न है स्टार्टिंग में ही यहाँ पर हिंदी। आपको मालूम है कि आपका 150 का जो है ये एग्ज़ाम है जिसमें 120 मिनट है यानी कि 2 घंटे है। ये आप यहाँ पर किस तरीके के एग्ज़ाम में यानी कि पेपर आया है यहाँ आपके सामने आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जिसका आगे एग्ज़ाम है वो आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, इससे मिलते जुलते देखिए। पहला प्रश्न हल करें, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं 120, यहाँ इसके बाद दे दिया भाग 3 प्लस 8 × 3 बरा -40 का आंसर क्या होगा। जी हाँ, ये आपको सोल्व करना है। इसका आंसर क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों दोनों में है। 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न ये रहा। इसके बाद आते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पर देखिए, आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 4 क्वेश्चन है आपके। जीएस नंबर 1, नंबर 2 हिंदी, नंबर 3 रीजनिंग और नंबर 4 यहाँ पर मैथ्स। जी हाँ, तो इन चारों में कौन सा पहले पोर्शन आ सकता है, कौन सा बाद में आ सकता है, कौन सा लास्ट में आ सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पेपर के सेट के और एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए जो दूसरा प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए लिखा है प्रशिक्षित नए, यहाँ देख सकते हैं, और इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। प्रशिक्षित नर्सें, विवाहित जनसंख्या, अस्पताल में नर्सें, यानी कि ये यहाँ पर क्या है, कॉलम दिए गए हैं, उसी तरह की आकृति दी गई है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है संख्या 7 से क्या प्रदर्शित किया जाता है। जो 7 संख्या है उससे क्या प्रदर्शित होता है। अगर इस सवाल का मैं बात करूँ तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जो अस्पतालों में नर्सों की संख्या को भी यहाँ पर ये यानी कि दो, केवल 2 में कॉमन है। आपको ये वर्ग है इसमें कॉमन है, और जो त्रिभुज है इसमें कॉमन है। यहाँ पर आज आप देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका चतुर्भुज है इसमें कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन से बच गया आप देखिए, विवाहित, और यहाँ पर कौन सा रहा, विवाहित और अस्पताल। जी हाँ, अस्पताल और विवाहित केवल यहाँ पर देख सकते हैं। चारों में से कौन सा आंसर है यहाँ देख सकते हैं। अविवाहित प्रशिक्षित नर्स से, प्रशिक्षित नर्स से, अस्पताल में विवाहित नर्स से, विवाहित प्रशिक्षित नर्स से। जी हाँ, यहाँ पर ये कौन सा दर्शाता है आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात, सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। भारत, यहाँ देखिए छोटी सी बात है, जो आपका भारत यानी कि भारत आएगा, फिर भारत के अंदर है गुजरात और गुजरात के अंदर है सूरत। जी हाँ, यानी कि ये आपका डी सही है। सबसे पहले भारत है यानी कि पूरा हमारा देश है, देश के अंदर ये गुजरात राज्य है, और जो गुजरात राज्य का एक शहर है सूरत, वो यहाँ पर इस आकृति को दर्शा रहा है।
इसके बाद यहाँ पर देखिए हम यहाँ बात करते हैं आपका कौन सा है, नंबर 4 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं जिसमें एक दिया गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। संकेत तथा शब्द ढूंढे। यहाँ पर देखिए रीजनिंग से यानी कि रीजनिंग यहाँ पर पहले दे चुके हैं, ये आपके मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ ये दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसमें से 4 ऑप्शन हैं, इनको आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद यानी कि इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। नंबर 5, एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें स्थान पर, दाएं से 19वें स्थान पर और उस पंक्ति में उम्मीदवारों की संख्या की कुल कितनी संख्या है, इस तरीके से इसको निकालना है। यानी कि बाएं से 17वें स्थान पर है, दाएं से 19वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने यहाँ पर जो भी इंसान है या पंक्ति में जितने भी यहाँ पर इंसान है वो कितने हैं, उसकी संख्या यहाँ पर पूछी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने यहाँ आ रहा है नंबर 6 क्वेश्चन। एक घनाभ है जिसके आयत आयाम 4 गुणा 3 सेंटीमीटर है। आयाम 4 गुणा 3 के विपरीत फलक पीले रंग के रंगे गए हैं। अन्य आयाम 4 गुणा 3 के विपरीत फलक लाल रंग के रंगे हैं और आयाम 3 गुणा 3 के विपरीत फलक हरे रंग के रंगे हैं। अब घनाभ के एक भुजा वाले छोटे घनाभों में काट लिए गए हैं। ऐसे कितने छोटे घनाभ हैं जिनके 3 फलक रंगीन हैं। ध्यानपूर्वक इनको पढ़ें। और मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप एग्जाम करना शुरू करेंगे, यदि आपको ये चीज़ें लग रही है कि मैं इस क्वेश्चन को कर लूँगा देखिए, तो आप इस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगेगा। और यदि इस तरह का क्वेश्चन है तो आगे जिनके भी ये एग्ज़ाम अभी नेक्स्ट 17 का सेकंड का भी बाकी है, उसके बाद यानी कि चल रहा है 18 का फर्स्ट और सेकंड का भी यहाँ पर बाकी, यानी कि 3 शिफ्ट के बाकी हैं जो। और इसके साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों पे बड़ा मार्क करें, इसको लास्ट में आप कर सकते हैं। जी हाँ, इन पे टाइम वेस्ट ना करें, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, देखिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन। एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कोड और किस तरीके से यहाँ पर आपके दिमाग को लेकर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा सुनाई है और आप भी आगे देखेंगे। कोड अंक 5 से शुरू होता है। कोड 987 पर समाप्त होता है। दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है। तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। अब ये चारों पोर्शनों को ध्यान से पढ़ो और उसके हिसाब से यहाँ पर आप आंसर दीजिएगा। देखिए, अब इन स्थिति पर विचार करते हुए वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला के लिए 4 संभावित एक्सेस कोड निष्कर्षित किए हैं। उपयुक्त का पता लगाएं। जी हाँ, यहाँ देखिए कौन कौन से हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो यहाँ पे 4 ABCD ये दिए हैं, उनको ध्यान से पढ़िएगा, यानी कि आपके दिमाग से संबंधित यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ आप देखें 8वां क्वेश्चन। प्रश्न में दिए कथन और उसके बाद एक और सेकंड, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्रमांक 3 निष्कर्षित किए गए हैं। आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मान लिया और फिर निष्कर्षित करना है। देखिए कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर देखें। कथन दिया गया है फर्स्ट, पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है, यानी कि ये कथन दे दिया गया। दूसरा, ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है। ये 2 कथन है। अब निष्कर्ष क्या है, यानी कि कह रहे कि ऐसा ऐसा है। कथन और निष्कर्ष के लिए मैं एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे आपको जो इसमें दे दिया वो ही सत्य होता है। जी हाँ, ये चीज़ आप मान के चलना कि जो यहाँ पर कथन में दे दिया वही सत्य है इन सवाल के आधार पर। और आपको दुनिया से या किसी और से ये चीज़ मत मानना कि इस तरीके से होगा, केवल जो कथन में दिया वही सत्य यहाँ पर 100% रहेगा। एक और चीज़, कथन और यहाँ पर निष्कर्ष में जो सवाल होता है 100% ही कोई चीज़ होती है तो वही सत्य होती है। यदि 50% या 1% भी कम या ऊपर है तो वो असत्य मानी जाती है। इसको आप ध्यान से रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। इसके बाद निष्कर्ष आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पर उसी तरीके से ABCD ये ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप इनको कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 9,
शुरुआत कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यानी कि पूरा पेपर हम यहाँ पर आपका लेकर आ चुके हैं। टोटल एग्ज़ाम यहाँ पर नेक्स्ट जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी सभी वीडियो मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। आप देखिए। नो नंबर 2, 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुसार रेखा पर यहाँ देखिए मोड़ने पर पैटर्न दिखाई देता है। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इसको मोड़ा गया है और जो किस तरह का आकृति होगी यहाँ आप वो ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद नंबर 10 क्वेश्चन है। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है और ए डी से कैसे संबंधित है। बहुत ही एक छोटा सा तरीका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए ए बी की बहन है और ए डी से कैसे संबंधित है, यानी कि ए को हमें पूछा है तो हमने जो भी पहले आया उसी का मान यहाँ पर होता है। देखिए ए बी की बहन है यानी कि ए बी की बहन है, तो यहाँ पर इसको आप इसको माइनस कर लीजिएगा। और बी क्या है यहाँ पर, ये इसका भी पता नहीं है बी क्या है। सी बी की माँ है, तो जो सी है वो बी की माँ है। यहाँ पर सी क्या हो गया, माँ है। जब इसकी बहन ये है तो ये इसकी भी माँ हो गई, चलो इसकी भी ये माँ हो गई। डी सी का पिता है, जो डी है वो सी का पिता है। अब यहाँ पे डी पे आ जाओ, यानी कि जो डी है ये सी का पिता है, ये प्लस हो गया, ये यहाँ पर माइनस हो गई। अब इसके बाद क्या हो गया, तो ई डी की माँ है, जबकि ई क्या है, डी की माँ है। देखिए यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ इससे ऊपर चलो। अब यहाँ क्या आ गया, ये आ गया जो ई है वो डी की माँ है, यानी कि ये यहाँ पे आ गई। अब इसकी माँ है, ये इसका पिता है। देखिए अब इसने पूछा क्या है, ए और डी से क्या संबंध है, यानी कि जो ए है इसका ए से डी का यहाँ से यहाँ का क्या संबंध है, ये आप देख सकते हैं। ये इसकी माँ है, यहाँ देखिए सी बी की माँ है। और जब ये माँ है तो माँ का पिता क्या हो गया, नाना, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं इसका ए और डी का संबंध क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, ए का संबंध पूछा है, ए का डी से क्या संबंध है, तो दादा नहीं है, दादी नहीं है, बेटी नहीं है, पोती है। जी हाँ, तो इसका आंसर डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए 11वां क्वेश्चन, विकल्प चुने गए संयोजन को दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता है। तो इस तरीके का कोई यहाँ पर क्वेश्चन है दर्पण का, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। दर्पण का जो दर्पण के पास रहता है वो पास रहेगा, जो दूर रहता है वो दूर रहेगा, और जिस तरीके का है उसी तरीके से यहाँ पर पाया जाएगा। तो इसको आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 12वां क्वेश्चन, पता लगाइए कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से यहाँ से 4 आकृति किस प्रकार बन सकती है। जी हाँ, इनमें से कौन कौन सी आकृति कैसे बन सकती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 13वां क्वेश्चन है, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट 2 गुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी। इसको आप ध्यान से देखिए, और ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। 2 गुनी हो रही है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, सरल करें, यानी कि सरलीकरण से क्वेश्चन आ रहे हैं, केवल और केवल आपको यहाँ पे गणना करनी है, तेजी से करनी है, समय के अनुसार। इनका आंसर हमेशा बहुत सटीक और ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इन चीज़ों को बोर्ड मास के नियम के आधार पर आप करके जाइएगा। जी हाँ, ये बोर्ड मास के नियम के आधार पे है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम को यानी कि दर्शाता है। यहाँ पे होगा थकान क्या होगी, रात, नींद, दिन, काम। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ देखिए क्या करना है किस तरीके से, यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं। यानी कि दिन हुआ, काम किया, फिर क्या हुआ, यहाँ पर थकान आई, रात हुई, नींद आई। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिन निकला, काम किया, फिर यहाँ पर क्या हुआ, रात, यहाँ पर रात हो गई, यहाँ पर थक गए, फिर नींद आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि इनमें से कौन कौन सा सही रहेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उस तरीके से। 16वां क्वेश्चन, वो आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। इन सभी में जो अलग अलग आकृति है उसको यहाँ पर ध्यान से देखिए और उसको आप चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ देखिए 17वां क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने रंग से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देखिए साइंस से क्वेश्चन आ चुका है। 8वां, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के
तट पर स्थित है। इस तरीके से मिक्सचर भी आप क्वेश्चन दे चुके हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यहाँ पर देख सकते हैं चारों क्वेश्चन हैं। इसके बाद 20वां क्वेश्चन इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है, जल्दी से पढ़ो और टिक करो क्योंकि इसमें कोई समय नहीं होता है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बच्चों के लिए बता दूँ, मेल या फीमेल जितने भी है 60,244 पदों पर यहाँ पर भर्ती है। जी हाँ, इसी से संबंधित यहाँ आप आराम से देखिएगा। ये बहुत तेज़ी से आपको यहाँ पर क्वेश्चन है वो करना है, टाइम को ध्यान में रखना है। बच्चों का यही ज़्यादातर परसेंटेज आ रहा है कि टाइम कम रह गया, तो आप अपना समय को बचाते हुए क्वेश्चनों को करें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर दिया है प्रयाग प्रशस्ति प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आ रहा है, यानी कि रचना जो है राइटर के भी आ रहे हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगूर झील है। यहाँ आप वो देखिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए 22वां क्वेश्चन, बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की ये श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसको आप देख सकते हैं। 21वां क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के लिए है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। ये यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं इसको। 24वां क्वेश्चन है यहाँ पर, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। जी हाँ, असम, बिहार, सिक्किम, ओडिशा। तुरंत देखते ही क्वेश्चन को आप लगाइएगा। यहाँ पर अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इनका यानी कि वैज्ञानिक नाम दे दिया गया है, इसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से नाम भी आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्से में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हड़ कहा जाता है। यहाँ कुल्हड़ यानी कि कुल्हड़ कहा जाता है। तो इन चारों राज्यों में से कौन से में है आप देखिए यहाँ। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आप देखिए 27वां क्वेश्चन, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ध्यान से। 28वां, कुमार संभवम निम्नलिखित में से कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है। ये यहाँ पर ऑप्शन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। 29 क्वेश्चन की बात करूँ, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। दिवस पर भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए और भी आसान यहाँ और क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ध्यान से रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है। जेनेवा, स्विट्जरलैंड। यहाँ पर मुझे तो यहाँ आप आराम से बहुत जिसके तुरंत याद होगा जेनेवा, यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए 31, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपात। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, अनुपातिक संख्या में वृद्धि के निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इसको आप आराम से देखिए। शहरीकरण, नियोजित विकास। बहुत जल्दी से आपको तुरंत क्वेश्चन पढ़ना है, तुरंत इसको टिक करना है, तभी आप अपना समय बचा सकते हैं। 32वां क्वेश्चन, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। यहाँ देखिए NALCC का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। 33वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। क्या मस्त कितना अच्छा यहाँ पर आपके सामने ये क्या ना क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ आप देखिए इन चारों में से कौन सा है, उसको आप आराम से कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं जल्दी से आपको यहाँ पर सभी प्रश्न दिखा रहा हूँ ताकि आपका समय निर्धारित रहे। 34वां प्रश्न, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य किसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से जिले स्थित है। 35 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ आप देखिए 36 क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थित भद्रोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात 37वां, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ये आप देखिए।
इसके बाद 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? इन चारों में से आप देख सकते हैं कौन सा है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? इन चारों में जो भी ऑप्शन है उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं। 40 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान राम। जी हाँ, मथुरा। आप कहाँ कहाँ गए हैं? मथुरा का पेड़ा भी प्रसिद्ध है और यहाँ पर ब्रजभूमि यानी कि ब्रजवासी यहाँ पर है, तो श्री कृष्ण जी की यहाँ पर ये जन्मभूमि है, या आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 41वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखिए, ये दे दिया गया, ये थोड़ा ब्लर है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र मोबाइल पब्लिकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? ये आप देखिए, निवेश। इसके बाद 42, निम्नलिखित की यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ 43 की, उत्तर प्रदेश राज्य महिला 2006 के अनुसार एक आबिद अभिध या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं। नंबर 44 क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, UPSF का पूरा नाम क्या है? यह फुल फॉर्म भी यहाँ पर आ रही है, आप ये भी चेक। के बाद यहाँ पर देखिए 45, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? जी हाँ, मुद्रा से भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। 46 की बात करें तो निम्नलिखित में से यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है? या ये भी आपके दिमाग से, और जो चीज़ आपने पढ़ी है GST यानी कि अभी लागू हुआ था कब, उससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है। ईमेल से संबंधित है। 47, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्वक कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी, जिसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्यूटर का भी क्वेश्चन यहाँ पर आया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जल्दी से जल्दी, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी थी? ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नंबर 49 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शहरी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भाव पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया गया है? ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि हाल ही में जो पुरस्कार से संबंधित भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पारादीप बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मोरमुगांव बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कौन सा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। यानी कि बंदरगाह से संबंधित भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। इसी से देखिए 51, हाल ही में भारत नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं, माले, मालदीव, कोलंबो, श्रीलंका। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं आपका कौन सा इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। 42, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था? जी हाँ, खुदाई यानी कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और इस तरह के जो सभ्यता है पुराने वाली, उनसे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है। 53, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया? यहाँ पर ये लेटेस्ट न्यूज यहाँ पर आपके सामने है, इसको देखिए। इसके बाद 54, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासने और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? ये भी आपका लेटेस्ट न्यूज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नलिन। जी देखिए, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? जी हाँ, यानी कि राजीव कमल के ये पर्यायवाची है, तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। अब हिंदी शुरू आपकी यहाँ से हो रही है। 56, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? आप यहाँ पर देखिए, हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। 57, यहाँ देखिए आप ध्यान से, किस विकल्प में शब्द
आप देखिए, पहले इसको थोड़ा सा कर लो ताकि आप दोनों साइड से ध्यान से पढ़ सकें। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम विनाभार्त का सही अर्थ भेद है? इन चारों को ध्यान से पढ़े और देखें। 58, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? कौन सा शुद्ध वाक्य है उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहीं पर थोड़ा और इसको ऊपर कर लेते हैं। 59, 60, देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। चारों शब्द दिए गए, पुल्लिंग कौन सा है? 60, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? उसका भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए 61, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? यहाँ पर 62, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव भी आपके आ रहे हैं। 63, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द तत्सम भी आपका यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? समास से संबंधित क्वेश्चन है। ये पर्यायवाची भी आ गया, यहाँ देखिए। इसके बाद 65, क्यों, अब और कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? क्यों, कब और कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? इसके बाद 66, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यहाँ पर संधि से भी संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद 67, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? अवतरण, अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? ये भी आप यहाँ पर देखिए। 68, यहाँ पर आपको क्या दिया है? सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का भी यहाँ पर उपयोग किया गया है। 69 क्वेश्चन की बात करें, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो क्रिया से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रत्यय अप्रत्यय उपसर्ग से भी। 71, अभिलाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। बाद यहाँ पर बात करते हैं 72, तिल का ताड़ बनाना यानी कि यहाँ पर देखिए मुहावरे का अर्थ क्या है? एक छोटी बात को बहुत बड़ा बनाना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ये नंबर 73, प्रोक्ष का विलोम शब्द, यहाँ पर देखिए विलोम से भी संबंधित। 74, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ है, यानी कि लोकोक्ति से संबंधित भी आपके पास यहाँ पर अर्थ आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, अत्यधिक कंजूस होना। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ 75 की अगर बात करें, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? वो भी यानी कि रस से संबंधित आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ देखिए 76, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। 77, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? यानी कि अलंकार भी आपका आ चुका है। 78, निम्नलिखित में से भाग्य शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? अनेकार्थ से भी आप आ सकते हैं, नहीं है, इस पर ध्यान रखना है या नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ध्यान रखना कि उस पर क्या पूछा है और क्या दिया है। 79, वो बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। जी हाँ। 80, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा ये वाच्य? जी हाँ, क्या पूछा है? वाच्य क्या होगा? उससे संबंधित यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपको करना है 81 से 85, इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित गद्यांश, ये गद्यांश आपको दे दिया गया है, को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ज़्यादा टाइम ना लगाएं, क्योंकि ये आपके लिए यानी कि 81 से 85 पूरे 5 क्वेश्चन हैं। यानी कि 5 क्वेश्चन की अगर बात करें तो 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें और इसको जल्दी से जल्दी करने का, यानी कि आप यहाँ पर पेन आपके पास है, इस तरीके से आप हाईलाइट करके इसको देखिए। जैसे क्वेश्चन आपका आया है तो इसको इस तरीके से होल्ड करके आराम से देखिए, यहाँ पर रोक के आप पढ़ सकते हैं और इसी से 85 तक जो क्वेश्चन हैं वो आप आराम से देख सकते हैं। 81, 82 इस तरीके से नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ देखिए 83, 84, 85 ये आराम से आप ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़िएगा, आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसी के साथ हम अगर बात करें 86 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी में हिंदी से संबंध रखती है? तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। 87, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक
क्रिया विशेषण है, यानी कि क्रिया विशेषण से भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद 88 की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, वो यहाँ पर आप देखिए, यानी कि पर्यायवाची शब्द इससे पहले भी आया था, 2 क्वेश्चन यहाँ पर अभी और पूछे जा चुके हैं। या मेघ, मेघ श्रुति सम विभिन्नार्थ शब्द का सही अर्थ भेद, यानी कि अर्थ भेद से भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 90। स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, यानी कि जो स्त्री अभिनय करती हो वो अभिनेत्री कहलाती है। यहाँ पर देख सकते हैं गायक जो गाती हो, गायिका, नृत्य करती हो तो नृतिका, और नायक करती हो तो नायिका भी बोलते हैं। लेकिन अभिनेत्री यहाँ पर है जो अभिनय करती हो, या नायक जो होता है उसी के लिए भी यहाँ पर दोनों ही है, लेकिन यहाँ पर अभिनेत्री है। तो इसी के लिए यहाँ आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर क्वेश्चन लगाया है, आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट, यानी कि एक शब्द का भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया है। 91, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है, देख सकते हैं रचना से संबंधित रचयिता। 92, मीराबाई किसकी शिष्य थी, ये आप देख सकते हैं चारों को ऑप्शन में। इसके बाद यहाँ पर देखिए 93, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जी हाँ, ये यहाँ पर रीजनिंग से संबंधित आपका क्वेश्चन फिर दे दिया गया है, यानी कि ये क्वेश्चन दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन हैं, तो जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर क्या आएगा, इसको हल करके आप निकाल सकते हैं। 94, दो संख्याएं, यहाँ देखिए आपके सामने ये दे दी गई है, थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं। 94, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही आसान, यानी कि आप अगर ध्यान से इसको निकालेंगे बहुत जल्दी ये निकल जाएगा। 95, रोहन और सोहन का वेतन 2 और 3 के अनुपात में है, यानी कि अनुपात से पहला क्वेश्चन और दूसरा भी अनुपात में। यदि प्रत्येक के वेतन में 2,000 रुपये की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है, तो सोहन की वर्तमान वेतन क्या होगा दोनों का। यहाँ देखिए आपको अनुपात से संबंधित क्वेश्चन दे चुके हैं। 96, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। जी हाँ, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है, तो स्कूल में छात्रों की संख्या कुल कितनी होगी। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, केवल बिचलाने वाले सवाल है तो यहाँ पर परसेंटेज का, और आप ये सवाल आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 97 की बात करें तो एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। जी हाँ, यहाँ पर इसको आप बहुत ही आसान से कर सकते हैं। 18 सरल करो, ध्यानपूर्वक पॉइंट हैं तो उस तरीके से इसको यहाँ पर आप कर सकते हैं। 17.28 भाग x, यानी कि x का मान हमें निकालना है, क्या आएगा। 3.6 मल्टीप्लाई 0.2 इज इक्वल टू 2, तो आप इसको ध्यान से सरल कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए 99 क्वेश्चन हो चुके हैं। 3 साझेदार P, Q और R एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुना के बराबर है, और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में से R का हिस्सा कितना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, आंसर ये दिए हैं, तो ध्यान से इसको करिएगा, केवल बिचलाने का है, एक बार में पढ़ के आराम से कर लीजिएगा। जी हाँ, इसके बाद यहीं पर मैं आपको 103 बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन है, तो आपको समय कम लगेगा और आप आराम से देख सकते हैं। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.68 हेक्टेयर है। जी हाँ, इसके बाद यहाँ पर दिया रेट 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत क्या होगी पर हेक्टेयर का दे दिया, यानी कि 10,000 वर्ग मीटर पर हेक्टेयर। यहाँ बाढ़ का मतलब होता है इसके चारों तरफ का एरिया। जी हाँ, ये यहाँ पर है, इसके आंसर नीचे आराम से इसको करना। इसके बाद यहाँ पर 100 6 संख्याओं का औसत 3 पॉइंट यानी कि 3.75 है, उसमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा उसको भी निकालिए। 104 की बात करें, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर यहाँ पर देखिए भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। ये आप यहाँ पर यानी कि मीटर प्रति सेकंड का क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए
101, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यानी कि क्रय और विक्रय का यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आप देखिए। 105, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में करती है, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उस काम को 8 दिन में करती है। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यहाँ पर बहुत ही आसान है, आराम से आप इसको कर सकते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए 102, धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के बाद 4460 और 6 वर्ष के बाद 6690 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए अनुमानित, यहाँ देखिए धनराशि ज्ञात कीजिए अनुमानित। 106, अनुक्रमांक 26, 20, 14, 18 डॉट डॉट यानी खाली स्थान का 21वां पद ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपके सामने यहाँ पर लेकर आ चुके हैं 107 से 111 क्वेश्चन। यहाँ देखिए 107 से 111 क्वेश्चन यहाँ पर है, ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। जैसे आप ये पढ़ेंगे उसी तरीके से जो आपको यहाँ पर ये नक्शा दिया, यहाँ पर ये चित्र दिया है, उसी के आधार पे आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं 107 से। तो यहीं पर देखिए 112 में दिखा देता हूँ, यानी कि 111 से आगे का, ये भी ध्यान से आप देखते रहिएगा। 112वां क्वेश्चन क्या है? यदि प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, सॉरी यहाँ देखिए गुणा का अर्थ घटा है और माइनस का अर्थ जोड़ है, तो जो ये संख्या यहाँ पर दी है उसका आपको मान रखना है। यानी कि जो यहाँ पर दिया है गुणा है, तो गुणा का अर्थ क्या दिया, घटा, उसकी जगह ये रखना है। प्लस का अर्थ क्या दिया है, तो यहाँ पर गुणा दिया है, यानी कि चिन्हों को बदल लीजिएगा और वहाँ पर आराम से आप लिख सकते हैं। यानी कि प्लस का अर्थ भाग दे दिया और भाग का अर्थ गुणा दे दिया और गुणा का अर्थ घटा दे दिया और माइनस का अर्थ जोड़ दे दिया। जो चिन्ह है उनके स्थान पर जो अर्थ दिया है उसको आप लिख लेना, तो ये सरल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए 113, 4 विकल्पों में दी गई आकृति यहाँ x की सही दर्पण छवि है, यानी कि दर्पण का ये यहाँ पर रीजनिंग का फिर क्वेश्चन आपको दे दिया है। मिक्सचर क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरीके से घबराए नहीं, ध्यान से इसको पढ़ना है। 114, वैन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह समझाते हैं। देखिए यहाँ पर वैन आरेख यानी कि आपको चित्र दे दिया गया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और नीचे यहाँ पर देखिए किसको कौन सा जो है आपको क्वेश्चन भी दिया है। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, देखिए नीचे पति परिवार पत्नी। जी हाँ, यहाँ पर ये आता है पति परिवार पत्नी, इन चारों में से किस चीज़ को दर्शाएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद 109, 110, 111 तक यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है 115, दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों के लिए दर्शाता है, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है और वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है, यानी कि बुजुर्ग नहीं है। यहाँ पर पूरा का पूरा वैन आरेख आपको दे दिया गया है, उस हिसाब से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस तरीके से 111 तक ये क्वेश्चन भी है आपके सामने, इसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 116 और 123 इधर से, दिए गए विकल्प में से वो सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करता है। 8, 23, 38 और यहाँ पर देखिए 53, 68। जी हाँ, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा इन चारों में से आएगा, रीजनिंग का सवाल है, कर लीजिएगा। 117, शेर माद खरगोश, यानी कि शेर माद खरगोश इनमें से कहाँ रहता है वो आप देख सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद यानी कि माद होती है गुफा, उसमें से रहता है अपनी माद में, तो शेर कहाँ रहता है वो गुफा में रहता है, खरगोश कहाँ रहता है वो यहाँ आप देख सकते हैं। 118, BPMN CONO यहाँ पर दे दिया गया, ये अनुपात में, इससे आगे GTPL, तो इसके अनुपात में कौन सी होगी, इन दोनों में जो संबंध होगा वही इन दोनों में होगा, उसको आप यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए 123 क्वेश्चन, निम्न नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उनके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्रमागत 4 क्वेश्चन है। तर्क यानी कि ये भी आपका कथन और तर्क पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए क्या दिया है, कथन दे दिया, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? अब तर्क, हाँ, इससे कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी।
ये भी आप देख सकते हैं। उस तरीके से आपकी बुद्धि के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पर दे दिया, मैंने पहले भी आपको बताया था, वो यहाँ पर 100% सही ही होता है इस क्वेश्चन के अनुसार, इस पेपर के अनुसार। तो आपको इसी के अनुसार आंसर देना है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं इधर 119 पर निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। इसको आप, ये आकृति है, इस पे ध्यान से देखिए, इसको कर लीजिएगा। 120 क्वेश्चन। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभ स्थिति से कितनी दूर है। बहुत ही आसान है, आराम से इसको कर सकते हैं। उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर ऊपर, यहाँ पूरब 4 होती है, उत्तर, यहाँ पर दक्षिण और पूरब पश्चिम। जी हाँ, यहाँ पर उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर यहाँ पे पहुँचा, फिर बाएं मुड़ता है। आपका जो हाथ है उसी तरह से आप देख सकते हैं बाएं यहाँ पर मुड़ जाता है। इसके बाद 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर 4 किलोमीटर चला, इसके बाद फिर बाएं मुड़ गया। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद 121 क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, इसको पढ़िए। इसी तरीके से यहाँ पर शब्द अक्षरों को ढूंढा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 122 अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों को यहाँ पर आप पूर्ति कर लीजिएगा। इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जितने इनको जोड़े मिलाने होते हैं और एक जैसा इनको सिमिलर करना होता है। ध्यान से इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 124, जिसकी यहाँ पर ये भी कथन और निष्कर्ष का है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए 125 से 119 क्वेश्चन तक आपको, कंप्यूटर पेशेवर है तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चनों को पढ़ना होगा। मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आप इनको ध्यान से रोककर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखिए लिए लिखी गई है, देखी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ABC ये इसके सारे यहाँ पर 125 से 129 तक ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ आप देखिए नेक्स्ट पेज को लेकर आते हैं। 25वां क्वेश्चन है 125, ये क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको देखिए। फिर 127 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पूरा पेपर आप ध्यान से रोक कर इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद 126वां क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको देखिए। 128वां क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पर और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। ये क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए गए हैं, इनको देखिए आपके सामने। 127, 126वां क्वेश्चन ये रहा, 128 ये रहा। यहाँ पर ये कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। 129 तक आपको उसी पैराग्राफ, उसी कंप्यूटर के आधार पर जो दिया था वहाँ पर आपको ये करने होंगे। इसके बाद 131वां क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये देख सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, तोड़ फोड़ और इससे संबंधित सारे यहाँ पर आ चुके हैं। यानी कि जितने भी आपके, अगर रीजनिंग की मैं बात करूँ, और इसके साथ साथ ही यहाँ पर जितने भी आपके पुलिस प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपकी अभिरुचि ज़्यादा यहाँ पर दी जा रही है। जी हाँ, उनका ही चेक यहाँ पर किया जा रहा है। 132 अभिरुचि से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 133 क्वेश्चन से लेकर आप इसको ध्यान से पढ़िए। 135वां क्वेश्चन है, ATM ड्यूटी के दौरान आपकी क्या क्या चीज़ें रहेगी, क्या क्या गतिविधियाँ हैं। 134 क्वेश्चन हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से इनके आंसर आप लगा सकते हैं। 136 क्वेश्चन, 138वां, इसको आप आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, रोक कर होल्ड करके। यहाँ देखिए कानून से संबंधित, यानी कि आपके जो अधिक क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, 137वां, 139, वे यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से इनको पढ़ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 140 क्वेश्चन और यहाँ पर 142वां क्वेश्चन, ये भी देखिए उसी से संबंधित, यानी कि आपके अभिरुचि से संबंधित अगर मैं बात करूँ तो अभी तक 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। इनको ध्यान से आपकी मानसिकता को जांचना परखना, उससे संबंधित ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन 143 और 141 देखिए सेम इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर फिर आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 144 लास्ट पेज है। 145 ये देखिए, यानी कि यहाँ पर कूट भाषा का दिया गया है, एक शब्द ये भी आ गया है। यहाँ पर जो प्रश्न है 148वां, इसको आप देख सकते हैं, 2 पैर घड़ी का क्वेश्चन दिया गया है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, ये रिलेशन का फिर आपको क्वेश्चन दे दिया गया 2। यहाँ पर 145वां दिशा का क्वेश्चन फिर यहाँ पर आपको दे दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़िए। 146 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर संख्याएं विषमताएं, आपके विषम को ढूंढना है, इनमें से अलग कौन है।
और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए 147 क्वेश्चन और इसके बाद 150 क्वेश्चन, यानी कि ऊपर मैंने आपको दिखाया है। तो टोटल यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चनों को मैं कंप्लीटली आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सभी मेल एंड फीमेल जितने भी एवरेज रहा है, जिन्होंने, अगर मैं बात करूँ 0.5 का यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है यानी कि 1/2 का, तो उस हिसाब से यहाँ पर जिसका एवरेज अभी तक 120 क्वेश्चन, यानी कि मेल की अगर मैं बात करूँ, जिनका हो चुका है 120 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन से अबव जिनके राइट है, उनका यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि उनका नंबर आराम से आ सकता है। हालांकि अब नेक्स्ट 3 पारी और है, उनको देखते हैं। इसी तरीके से फीमेल की अगर मैं बात करूं, तो जिनका 120 और 115 के बीच यहाँ पर जो है एवरेज रहेगा, उनका नंबर आसानी से, यानी कि संभावना है उनका यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों इन सभी को तैयारी करती और अच्छे तरीके से अपना एग्जाम दीजिएगा। तो मिलता है एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।